हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जो कि एज ए माइनर आपको मिला होगा। और पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स। और ये जो आपके सामने बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है, मेजर एज ए माइनर, और ये है दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 में ये जो एग्ज़ाम कराया है, ये मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर द्वारा कराया गया है। और आज इस पेपर के अंदर, जो कि एज ए माइनर पेपर है, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और क्वेश्चनों को देखने से पहले आप लोगों को इसका पैटर्न समझ लेना चाहिए। जो भी माइनर पेपर है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और यहाँ पे जो वेटेज रहेगा, मार्क्स रहेंगे, वो 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, डिफाइन स्टैटिक्स एंड डिस्कस इन ब्रीफ इट्स नेचर एंड स्कोप। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या डिफाइन करना है आप लोगों को? सैम्पलिंग डिफाइन करनी है। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए गुड सैंपल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद सेंसस। सैंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे आपको कंपेयर भी करना है और उसके मेथड्स भी यहाँ पे आपको बताने हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हिंदी में। तो देखिए हिंदी में क्या दिया गया है। निदर्शन को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे न्यायाधीश के क्या गुण होने चाहिए? अनुसंधान की संगणना एवं निर्देशन की आपस में क्या करनी है? तुलना कीजिए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट इज क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या है? और क्वेश्चनियर को हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होने चाहिए, वो आपको संक्षेप में बताना है। और उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बताया गया है इसमें। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिकल डाटा। व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इनटू अकाउंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्राफ्स। सांख्यिकी समंकों की बिंदु रेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता समझाइए। और बिंदु रेखीय बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताने थे। और ये था हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे दिया गया है हमारे सामने न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट अर्थमेटिकल मीन, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। यानी कि आपको तीनों चीजें निकालनी है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दी गई है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लास यहाँ पे ठीक करनी पड़ेगी। ये इंक्लूसिव क्लास है, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव बनानी पड़ेगी। तो आप लोग डाटा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे पूछा गया है, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग या गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम लोग कहते हैं एसडी, और साथ साथ उसका कोएफिशिएंट। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मोर देन का रहने वाला है। देखिए यहाँ पे मोर देन है, से अधिक। सबसे पहले आपको जो क्लास इंटरवल है वो ठीक करनी है, उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को भी करेक्शन करना है। तो ये इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड द एज ऑफ वाइफ। पति और पत्नियों की आयु के मध्य क्या निकालना है? सहसंबंध, कोरिलेशन, गुणांक।
यहाँ पे एज ऑफ हस्बैंड दी गई है और उसके बाद पत्नियों की भी आयु दी गई है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है और इसके बेस पर हमें यहाँ से कोरिलेशन निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिवन द एवरेज ऑफ होलसेल प्राइस ऑफ 3 commodities फॉर द ईयर 10 to 14, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर बाई चैन बेस मेथड। तो यहाँ से आपको चैन बेस मेथड लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3 commodities हैं और ईयर हमारे साथ यहाँ पे दिए गए हैं 5, तो इनके बेस पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बताया गया है। व्हाट इज मीट बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, की जो काल श्रेणी है उसके विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। एंड इंडिकेट फुली द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एनालिसिस इन बिजनेस, और व्यापार में ऐसे विश्लेषण का क्या महत्व है, इसे समझाइए। उसके बाद हम लोग चलेंगे आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 1, फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। निम्न पदों से विस्तार और उनका गुणांक आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वेरिएंस दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आई होप कि आपको ये पेपर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।